नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का JJN न्यूज़ में। और आज भी हम और दिनों की तरह ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपसे जुड़ रहे हैं। अगर हम भारतीय सशस्त्र सेना को भारत का गर्व कहें तो हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आजकल एक मिलिट्री रिफॉर्म काफ़ी सुर्खियों में है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। जगह जगह इस रिफॉर्म के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई जिलों में तो युवा इस स्कीम के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई गाड़ियां तक जला दी गई है, साथ ही कई ट्रेन को भी जलाकर खाक कर दिया गया है। लेकिन जहां पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं कुछ पूर्व सैनिक इस रिफॉर्म के पक्ष में बोल रहे हैं। साथ ही सरकार भी इस योजना को लागू करने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस स्कीम के तहत युवाओं को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में भर्ती किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंत में अगर उस कैडेट की सर्विस अच्छी लगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि उसे आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। इसमें यह तय किया गया है कि 75% जवानों को रिटायर घोषित कर दिया जाएगा और 25% को सैनिक के रूप में परमानेंट कर दिया जाएगा। इस स्कीम का लक्ष्य है कि सेना में ज़्यादा फिट और युवा सैनिकों को तैनात करना, ताकि हमारी सेना अन्य सभी देशों की सेनाओं के मुकाबले और भी मजबूत बन सके। ये एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक युवा परिप्रेक्ष्य देगा। इस योजना से पहले तो 17.5 से 21 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों को सशस्त्र बलों में लेने का फैसला हुआ था, लेकिन अब आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसके चलते युवा काफी आक्रोशित हैं। ऐसे में इस साल इस स्कीम से भर्ती होने के लिए योग्य आयु 23 वर्ष कर दी गई है। इस साल इस स्कीम के तहत 46,000 युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। अब इस स्कीम के बारे में जानकर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने ये 4 साल के लिए भर्ती वाली स्कीम क्यों बनाई, जबकि पहले की ही तरह भर्ती प्रक्रिया कराकर युवाओं को परमानेंट किया जा सकता था। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि सेना में युवा सैनिकों की कोई कमी नहीं रहेगी और सेना को समय समय पर सबसे अच्छे लोगों के मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार पाने का ये बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो भी युवा सेना में भर्ती होगा उसे अग्निवीर की उपाधि मिलेगी और अग्निवीर 4 सालों तक सेना में काम करके देश की सेवा करेंगे। गौरतलब बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इस तरह की स्कीम चलती है, जहां नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कुछ समय के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन अगर ये स्कीम इतनी ही कारगर है तो देश के युवा इसके विरोध में क्यों आ गए हैं? देश में आखिर इतनी हिंसा क्यों फैल रही है? आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। असल में जिन मुद्दों पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं वो मुद्दे हैं कि युवाओं का सिर्फ 4 साल के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए नौकरी चाहिए और 4 साल बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो किसी अलग क्षेत्र में जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे सेना की अखंडता और दक्षता पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन अग्निवीरों को पहले उपयुक्त ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही ये देश की सेवा करेंगे। इसके अलावा युवाओं का ये भी कहना है कि अगर वो 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे? ना ही उन्हें पेंशन मिलेगी, ना ही कोई और सुविधा। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें तय किया गया कि अग्निवीर जब रिटायर होंगे तब उन्हें लगभग 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही रिटायर्ड अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस प्रशासन में शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए एक अलग से कोटा बनाया जाएगा, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास नौकरी करने का मौका होगा। और अगर अग्निवीर रिटायर होकर पढ़ाई या फिर किसी और क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो उसमें भी उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा। कई निजी कंपनियों ने तो अग्निवीरों को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए प्राथमिकता पर रखने का ऐलान किया है। अब स्कीम के बारे में ये सब जान लेने के बाद आप ही ये तय करिए कि क्या ये स्कीम अच्छी है या फिर बुरी। लेकिन गौरतलब बात ये है कि सरकार ने फैसला 2 सालों तक सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर सूझबूझ के साथ लिया है और इससे युवाओं को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ युवा खुश नहीं हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।
हालांकि सरकार ने इस स्कीम को वापस लेने पर कोई बात नहीं कही है, और तो और वायुसेना ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती की अधिसूचना 2 दिन में जारी कर दी जाएगी और 24 जून से ये वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। तो आप सभी के लिए ये थी हमारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। JJN आपके लिए ऐसी जानकारियां से भरपूर वीडियोस लाता रहेगा, तो आप बने रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।